नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जमानत पर जेल से बाहर आए नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे विधायक प्रतिनिधि के साथ मारपीट के आरोप में हुई थी जेल। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने किया गंगवाल से सरवटे बस स्टैंड तक सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण, धार्मिक स्थलों और अतिक्रमण के समाधान के साथ। इंदौर क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन सट्टे के आरोपियों को किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच द्वारा लसूड़िया थाने क्षेत्र पर पिछले दिनों की गई थी कार्रवाई। इंदौर में पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर रही गृह विभाग के आदेश का कराया जा रहा पालन। डिप्लोमेटिक वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा ऑफिशियली की लिस्टिंग की गई। शहर में कांग्रेस का बंद रहा बेअसर, दुकानें खुली, आतंकी हमले के विरोध में किया था आह्वान। इंदौर में मंदिर परिसर में भगवे झंडे हटाए, निगम कर्मी सीसीटीवी में कैद। गोल्ड लोन दिलाने के नाम पर बुजुर्गों के साथ की गई लाखों की धोखाधड़ी। पन्नालाल सोनकर ने आदित्य शर्मा के खिलाफ कराई शिकायत दर्ज। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पानी के टैंकर को लेकर हुए नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे सहित 7 लोगों पर हत्या के प्रयास और विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके बाद आज शनिवार को जेल से रिहा हो गए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। दरअसल शहर के हीरानगर में रहने वाले चिंटू चौकसे की जो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन पर घर के पास ही रहने वाले भाजपा नेता कपिल पाठक के साथ पानी के टैंकर को हटाने के लिए विवाद हुआ था, जिसके कई वीडियो भी सामने आए थे। कांग्रेस नेता और 7 लोगों पर हत्या का प्रयास की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ और उन्हें अन्य 2 लोगों को सेंट्रल जेल भेजा गया था, जिसमें से उनकी जमानत हो गई। जेल के बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं हमेशा भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, साथ ही आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सबका साथ मेरे साथ में है। देखिए, निश्चित रूप से संपूर्ण रूप से झूठा केस है, था और रहेगा। ईश्वर ने हम सब लोगों की सुनी, परिवारजनों के ईश्वर के आशीर्वाद से, दोस्तों के आशीर्वाद से सब निपट गया और आने वाले समय में भी सब दूध का दूध पानी का पानी पूरा शहर देखेगा। भैया किसी तरह का प्रदर्शन वगैरह नहीं, कुछ नहीं। भैया इतना बड़ा प्रकरण दर्ज कर दिया, इतनी बड़ी धारा लगाई, उसके लिए क्या किया? देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा है, ईश्वर ने हमको लड़ने की शक्ति दी है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहेगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज गंगवाल बस स्टैंड से सरवटे बस स्टैंड तक प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उनके साथ स्थानीय विधायक श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, विधायक गोलू शुक्ला, निगम आयुक्त शिवम वर्मा, MIC सदस्य अभिषेक शर्मा, बबलू पार्षद भारत रघुवंशी, रूपाली पेंडालकर, नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। दौरे की शुरुआत गंगवाल बस स्टैंड से की गई, जो सिलावटपुरा मच्छी बाजार होते हुए पंट्रीनाथ के सामने से सरवटे बस स्टैंड तक संपन्न हुई। धार्मिक स्थल मार्ग पे हैं, कुछ अतिक्रमण है, लेकिन यहाँ के विधायक गोलू शुक्ला जी ने मुख्यमंत्री जी से बात की थी। हम सब ने प्रयास किया था, तो मच्छी बाजार से लेके सरवेटा तक के रोड के अलग से 9 करोड़ का एक पैकेज बना है। बाकी सारी बाधाएं भी कैसे हटें, उसका दौरा हमने, विधायक जी ने, पार्षद ने, सबने किया है। मुझे लगता है कि ये सरवटे से गंगवाल की जो हमारी सबसे प्रमुख सड़क है, उसको तय समय में जल्दी से बनाने का काम हम बहुत जल्दी शुरू कर दें। भारत के कश्मीर में हुए पहलगाम हमले में केंद्र सरकार द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं और उनमें से एक है पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा लेकर भारत में आए हुए नागरिकों को वापस लौटाने से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब देश के कोने कोने में सर्चिंग कर तलाशा जा रहा है। उन्हें वापस पुलिस के माध्यम से लिस्टिंग कर आदेश का पालन कराया जा रहा है। दरअसल भारत सरकार द्वारा सिंधु समझौते के तहत पानी रोकने के लिए कहा गया है और उसी के तहत एक बात और सामने आई कि पाकिस्तान के नागरिकों को चिन्हित करने के बाद उन्हें वापस उनके देश पहुंचाने की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर अब देश के कोने कोने में यही किया जा रहा है। और इसी के तहत इंदौर में भी पुलिस द्वारा जो वीजा विभाग हैं, उनके अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह का कहना है कि सरकार का आदेश है कि 27 अप्रैल तक, जो कि अब केवल 24 घंटे बचे हैं, उसमें भारत का वीजा लेकर आए लोगों को वापस पहुंचाना है। तो वहीं दूसरी ओर 29 अप्रैल तक पाकिस्तान के जो लोग मेडिकल वीजा पर आए हैं, उन्हें वापस भेजने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। सूत्रों की माने तो तकरीबन ऐसे कई नागरिक हैं जो कि भारत में पाकिस्तान से वीजा के आधार पर आए हैं और उन्हें वापस भेजने का काम किया जा रहा है। पुलिस के, जिला प्रशासन और अन्य विभाग भी इस कार्य में जुटे हुए हैं।
जो भी शॉर्ट टर्म वीजा पर पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर हैं, उन्हें 27 और 29 दो डेट दी है। मेडिकल वीजा के अतिरिक्त सभी शॉर्ट टर्म वीजा पर आए हुए लोगों को 27 से पहले यहाँ से अपनी रुखसती ले लेनी है, एग्जिट परमिशन ले लेना है, और जो मेडिकल रीजन पे हैं 29 तक उन्हें अपनी रुखसती रवानगी ले लेनी है पाकिस्तान के लिए। अगर लोग इस आदेश का, निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध पासपोर्ट एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। यहां आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के उद्देश्यों को निवेश में बदलने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि कॉन्क्लेव के उद्देश्य निवेश प्रगति को ट्रैक पर लाना है और इस प्रगति को बढ़ावा देना है, इसके साथ ही इसे सही दिशा में लेकर जाना और नीतिगत निर्णयों को सामने लाना है और इसी नीतिगत निर्णयों पर चर्चा की जाएगी और उन्हें लागू करने के तरीकों पर विचार किया जाएगा और सहयोग बढ़ाना, कॉन्क्लेव के विभिन्न पक्षों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के बाद यह आयोजन निवेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसमें 27 तारीख को इंदौर में एक टेक कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। तो मुख्यमंत्री जी ने उसकी समीक्षा के लिए एक बैठक रखी थी जिसमें सभी जिलों से, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर से उद्योगपतियों को एवं प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया था विचार विमर्श के लिए और क्या रूपरेखा उस प्रोग्राम की होने वाली है उसके बारे में अवगत कराने। सिर्फ कॉन्क्लेव इन्वेस्ट एमपी ने जो जहां पर वो पॉलिसीज लॉन्च हुई, जो सारे वादे किए गए, वो एक्चुअली अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और कंपनियों का सपोर्ट है। और वो जो पॉलिसी बनी है वो इतनी फ्रेंडली है कि हमें सिर्फ इन्वेस्ट एमपी के बाद में इतनी जल्दी उसका आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से आईटी, साइबर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इंदौर जो है वो कई दूसरी सिटियों की अपेक्षा में बहुत फास्ट तरीके से उभर के आ रहा है और ये नेक्स्ट आईटी हब बहुत ही जल्द घोषित होने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश टेक कॉन्क्लेव 27 तारीख को होने वाली है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में जो नीतियां हैं निवेश की, खासतौर पर आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनके बारे में न केवल लोगों को पता चलेगा बल्कि उसके माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट है खासतौर पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी कंपनीज का, उसको भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। क्राइम ब्रांच द्वारा ऑनलाइन सट्टे को लेकर 9 मार्च को लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक फ्लैट में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ में 2 के नाम सामने आए थे, जिन्हें क्राइम ब्रांच द्वारा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित मंगलम अपार्टमेंट में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे 7 युवकों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद मयंक मूलचंदानी और यश भाना का नाम सामने आया था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा लगातार लोकेशन के आधार पर पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंची और वहां से दोनों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इन्हीं के माध्यम से दुबई में बैठे हुए ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले लोगों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सट्टा संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से युवाओं को कनेक्ट किया जाता था और उन्हें ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराई जाती थी और फिर सट्टे का कारोबार किया जाता था। इस पूरी कार्रवाई में पूर्व में पुलिस द्वारा 52 मोबाइल, 9 लैपटॉप, 35 एटीएम कार्ड, 44 बैंक पासबुक और कई सारे उपकरण जब्त किए थे। यहां तक कि 20 से 25 करोड़ रुपए का लेखा जोखा का हिसाब भी बरामद किया गया था। पुलिस पकड़ाए दोनों ही आरोपियों से विभिन्न पहलुओं में पूछताछ में जुटी हुई है और उन्हें मदद करने वाले लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का विरोध मध्य प्रदेश में जारी है। इंदौर में कांग्रेस ने बंद आह्वान किया और ज्यादातर प्रतिष्ठान खुले रहे। व्यापारियों का कहना है कि हम आतंकी हमले की घटना से दुखी है, लेकिन कांग्रेस हिंदू विरोधी है, इसलिए पूरे क्षेत्र की दुकान खुली रखी गई है। बता दें, कांग्रेस कमेटी ने सभी व्यापारिक संगठनों से 26 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक दिन का स्वैच्छिक इंदौर बंद रखने की अपील की थी। इंदौर और भोपाल में आज आधे दिन बंद के दौरान इमरजेंसी सेवा यानी कि थोक दवा बाजार और मेडिकल स्टोर्स खुले रहे। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ ने बताया कि जरूरी सेवा होने की वजह से दुकानें खुली रखी, लेकिन
बंद का पूरा समर्थन था। श्रद्धांजलि सभा के केमिस्ट शामिल हुए। इंदौर में बंद का मिला जुला असर है। कई जगह बाजार बंद है, वहीं एमआईजी क्षेत्र में सभी दुकानें खुली हुई हैं। तिलक नगर में अधिकांश दुकानें खुल गई। इंदौर में कांग्रेस के बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में हनुमान जयंती के बाद मंदिर परिसर में लगाए गए भगवा झंडे नगर निगम कर्मचारियों द्वारा हटाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। घटना जोन 22 क्षेत्र स्थित बीसीएम हाइट्स के पीछे मंदिर परिसर की है, जहां भक्तों ने धार्मिक आयोजन और भागवत कथा के लिए भगवा ध्वज लगाए थे। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने नगर निगम की कार्रवाई पर गुस्सा जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार को निगम कर्मियों ने मंदिर परिसर में भगवा झंडे हटा दिए, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिखाई दे रहा है। अब लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर झंडे वापस नहीं लगाए गए तो वे नगर निगम का घेराव करेंगे। हिंदू संगठन के नेताओं मान सिंह, कृष्णभाग और रजावत ने आरोप लगाया कि जोनल अधिकारी के आदेश पर सीएसआई वीरेंद्र चौहान और अन्य कर्मचारियों ने ये झंडे हटवाए। उनका कहना है कि भगवा झंडा हिंदू धर्म और आस्था का प्रतीक है और उसे हटाना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जोनल अधिकारी शिवलाल यादव ने सफाई देते हुए कहा कि गलती स्टाफ और एनजीओ के बीच सही तालमेल न होने के कारण हुई। उन्होंने बताया कि मौके पर जाकर स्थिति को संभाल लिया गया, लेकिन हिंदू संगठनों ने निगम की सफाई को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि अधिकारी माफी मांगे और झंडे दोबारा उसी जगह लगवाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। इंदौर में बुजुर्गों के साथ विभिन्न तरह से धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे ही एक ताजा मामला, बुजुर्गों को परिचित गोल्ड लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम सैनी मिश्रा द्वारा बताया गया कि पलासिया थाना क्षेत्र में रहने वाले पन्नालाल सोनकर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि 7 वर्षों से उनके परिचित आदित्य शर्मा ने उनके साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है और उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें रुपयों की आवश्यकता थी और इसी के कारण उन्हें गोल्ड लोन लेने को लेकर आदित्य से चर्चा की और फिर उसके बाद घर पर ही बुलाया गया। वहां पर सोने चांदी के जेवरात थे जिनकी कीमत लाखों रुपए है, वह उन्हें दे दिए गए और फिर जब गोल्ड लोन दिलाने की बात कही गई तब आदित्य उनका फोन नहीं उठा रहे हैं और न ही उनसे मुलाकात करी। इसी बात को लेकर उन्होंने थाने में शिकायती आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल कर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर और गोल्ड लोन दिलाने वाले आदित्य की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। जांच में यह तथ्य उजागर हुआ है कि मिस्टर पन्नालाल सोनकर जी के जो पूर्व परिचित हैं मिस्टर आदित्य शर्मा, उनके द्वारा बहला फुसला करके कुछ दस्तावेज उनसे लिए गए और गोल्ड लोन दिलाने के नाम पर उनका जितना भी गोल्ड पुराना रखा हुआ था वो पूरे लेकर के चले गए हैं और आज दिनांक तक ना तो फ़ोन उठा रहे हैं, ना मिल रहे हैं और ना उनको किसी प्रकार गोल्ड लोन प्राप्त हुआ है, जिस पर से अपराध धारा सदर 420-406 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जल्दी